इस समय निहंग पंथ चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये शब्द? क्या मतलब होता है निहंग का, बिना अंग का? यहां अंग माने देह या शरीर है। यह विदेह स्थिति है जो राजा जनक को प्राप्त थी, जिसमें पूरी देह ही आत्मा बन जाती है। कितने निहंग इस स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं? सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले हम सबको आक्रोशित करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? राजनीति को भी धर्म आधारित होनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ में देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो धर्म से रक्षा की अपेक्षा भी मत कीजिए। नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से विचलित करने वाली घटनाओं का तांता लगा हुआ है। जनमत उबाल पर है और सामान्यतया शांत रहने वाले लोग भी अशांत हैं। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इस समय नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों की प्रचंडता है। दोनों की ही प्रचंडता है। नकारात्मक शक्तियां लोगों को नष्ट कर देना चाहती हैं और सकारात्मक शक्तियां उनकी रक्षा करना चाहती हैं। जब हम अपने कर्मों से सकारात्मक शक्ति से दूर हटते हैं या अपने भीतर उसे लुप्त कर देते हैं या सुप्त कर देते हैं, तब हम नकारात्मक शक्ति की चपेट में आ जाते हैं। वह तो तैयार बैठी है चपेट में लेने के लिए, लेकिन सकारात्मक शक्ति उसके मार्ग में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। जब लोग अपनी गलतियों से इस रुकावट को हटा देते हैं, तब नकारात्मक शक्तियां खेल कर जाती हैं। यह ऐसे ही है जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हटते ही वायरस और बैक्टीरिया हम पर टूट पड़ते हैं। वायरस और बैक्टीरिया तो वातावरण में हैं ही, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधी प्रणाली इनसे निपटती रहती है। जैसे ही यह प्रणाली कमजोर पड़ती है, वायरस और बैक्टीरिया सफल हो जाते हैं। इसी तरह हमारे भीतर और बाहर दोनों ही ओर नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां व्याप्त हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम वर्ण किसका करते हैं, क्योंकि इच्छा की यह स्वतंत्रता ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है। जब हमने नकारात्मक ऊर्जा का वर्ण स्वयं कर लिया, तो फिर क्या कहा जाए? सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत धर्म है, लेकिन धर्म क्या है? बहुत बार सुनते हैं धार्यते इति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षितः, यत्र धर्मो ततो जयः। लेकिन इनका अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप अधर्म पर होते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत सूखने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा आपको अपनी चपेट में लेने लगती है। यह ऐसे होता है कि हमारे भीतर अनेकानेक देवी देवता विद्यमान हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं, हमारी अभिवृद्धि करते हैं, हमारी उन्नति करते हैं। एक सीमा तक वे हमारी गलतियों को क्षमा भी करते हैं, लेकिन जब यह सीमा टूटती है, तब ये दैवी शक्तियां या तो सुप्त हो जाती हैं या लुप्त। वास्तव में जब हम धर्म से हटते हैं, तब ये देवी देवता हमसे हटने लगते हैं। इनका हटना ही सुरक्षा कवच का टूटना है। याद है न, देवी कवचम, देवी का रक्षा कवच। क्या मतलब हुआ इसका? यही कि हमारी रक्षा देवी करती हैं। जब वे हट जाती हैं, तब यह रक्षा कवच भी हट जाता है। फिर नकारात्मक शक्तियों को मौका मिल जाता है और वे काम कर जाती हैं। त्योहारों में कितने ही लोग क्या क्या करते हैं। मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहता,
मदिरा सेवन, अपवित्रता, कामुकता, गंदे गीत संगीत, गंदा देह प्रदर्शन, गंदी भावनाएं, ये धर्म के नाम पर अधर्म है। इनसे दैवी शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं और अपना सुरक्षा कवच हटा लेती हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः का सूत्र यहां लागू होता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मित्रों, धार्मिक अनुष्ठान धर्म नहीं है, धार्मिक कर्मकांड धर्म नहीं है। ये धर्म के अंग तो हैं, वाह्य स्वरूप तो हैं, जो हमारे भीतर के धर्म को जागृत करने में सहायता करते हैं। लेकिन धर्म वास्तव में हमारे भीतर होता है, जिसे धारण किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म वह है जो धारण किया जाता है। धर्म को आपको धारण करना होगा। इसका दिखावा करने से, इसका पाखंड करने से काम नहीं चलेगा। आपको वास्तविक रूप में धार्मिक बनना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न तो वही है कि धर्म क्या है। मित्रों, धर्म आत्मा की अंतर्निहित प्रवृत्ति है, आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आत्मा की सहज विशेषता है। पहले लोग अपनी सहज प्रेरणा से धर्म को समझते थे। क्या धर्म है और क्या अधर्म, इसे अपनी सहज प्रेरणा से जानते थे और इसके अनुसार आचरण करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सहज प्रेरणा की उपेक्षा शुरू हो गई, उसे दबाया जाने लगा। फिर सहज प्रेरणा ने भी बोलना बंद कर दिया। उसने कहा, अब करो जो तुम्हें अच्छा लगे। जब धर्म लुप्त होना शुरू हो गया तो नकारात्मक शक्तियों ने भी अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले हम सबको आक्रोशित करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? मैं इस बात को कहने से बच रहा था, लेकिन लगता है कि कहना चाहिए। मंदिर में इतना सारा सोना कहां से आया? जनता से। लेकिन भक्त व भगवान के बीच सोने का क्या काम? भगवान कौन सा सोना समझते हैं? ठीक है, पुजारियों की जीविका के लिए दान आना चाहिए, सहायता आनी चाहिए। मंदिर के रख रखाव और व्यवस्था के लिए भी समाज से सहयोग होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग लोभ में फंसकर जनता की आस्था का शोषण करने लगे तो धर्म वहां से लुप्त होने लगेगा और फिर वह स्थान किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ जाएगा। मंदिरों को दान समाज से आता है, क्योंकि मंदिर समाज के लिए कई तरह की जिम्मेदारियां निभाते थे। शिक्षा, संस्कृति आदि के लिए काम करते थे। धार्मिक कृत्य, पूजा अनुष्ठान, यज्ञ हवन आदि का संपादन करते थे। वे कलेक्टिविटी सेंटर भी थे। वे धार्मिक के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक इकाई भी थे। लेकिन यदि मंदिर इस दान से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन न करें और धन का केवल संग्रह करने में लग जाएं तो? खैर, एक अन्य उदाहरण पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में बौद्ध मठों पर हुए हमलों का है, जिनमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु मारे गए। इसका एक प्रमुख कारण बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में आई विकृति थी। एक विकृति थी जिसमें मैथुन के द्वारा आध्यात्मिक उत्थान की बात कही गई थी और उसका अभ्यास किया जा रहा था। लेकिन आध्यात्मिक उत्थान है क्या? क्या है आध्यात्मिक उत्थान? कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना और इसके द्वारा व्यष्टि चेतना की समस्त चेतना से एकाकारिता। लेकिन संभोग क्रिया के द्वारा कुंडलिनी को ऊपर नहीं उठाया जाता। संभोग क्रिया के द्वारा जो लोग साधना करने का प्रयास करते हैं, वे कुंडलिनी को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर जान लें, पहले भी बताया हूं, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में स्थित होती है। मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। जागरण के बाद कुंडलिनी का आरोहण होता है, अर्थात वह ऊपर उठती है और 6 चक्रों का भेदन करके
सहस्त्रार के पार निकल जाती है। इस दौरान वह मूलाधार चक्र में नहीं आती, क्योंकि मूलाधार चक्र में आने के लिए उसे नीचे की ओर जाना पड़ेगा। बल्कि मूलाधार चक्र तो कुंडलिनी को नीचे आने से रोकने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक उत्थान हो, आध्यात्मिक पतन न होने पाए। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आरोहण के दौरान कुंडलिनी जितने भी चक्रों से गुजरती है, उनमें से किसी का भी संबंध सेक्स से नहीं है, लेकिन मैथुन क्रिया जिस संग से होता है वह कुंडलिनी स्थान से नीचे की ओर है। इसलिए यह आध्यात्मिक उत्थान नहीं, आध्यात्मिक पतन है। ऐसा करने के प्रयास बहुत ही खतरनाक हैं। इससे दैवी शक्तियां कुपित हो जाती हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि स्त्री पुरुष संसर्ग को जीवन में वर्जित बताया गया है, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो काम को 4 पुरुषार्थों में एक माना गया है। खैर, काम तृप्ति की हमारे यहाँ मनाही नहीं है, लेकिन अति काम वर्जित है। और काम क्रिया को धार्मिक साधना से जोड़ना, आध्यात्मिक उत्थान से जोड़ना तो बहुत ही गलत है। मित्रों, एक शब्द है उद्धार। क्या होता है उद्धार? उत्तधार माने धारा का ऊपर की ओर उठना। धारा क्या है? वही ऊर्जा की धारा, चेतना की धारा, कुंडलिनी की धारा। इसका ऊपर की ओर उठना उद्धार है, नीचे की ओर आना नहीं। खैर, काम को हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में एक माना गया है। इसके लिए विवाह नामक एक संस्था है। जी हाँ मित्रों, काम की तृप्ति के लिए हमारे यहाँ विवाह नामक संस्था बनाई गई है। लेकिन अमर्यादित यौनाचार ठीक नहीं है। हमारा धर्म प्रवृत्ति मार्गी है, न कि निवृत्ति मार्गी। हमारे ऋषि मुनि भी विवाहित होते थे और होना ही चाहिए। विवाहित न होना आप अप्राकृतिक है। तब व्यक्ति की नैसर्गिक वृत्तियां गलत दिशा में मुड़ जाती हैं। कामेच्छा एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इसका दमन करने से यह विकृत हो जाती है। यही कारण है कि विवाह को 16 संस्कारों में रखा गया है और इसका बड़ा मान है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देवी देवता भी अधिकतर विवाहित हैं। यहाँ तक कि महायोगी शिव भी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी। गणेश जी की बात अलग है, वे चिर शिशु हैं। अबोधिता व पवित्रता के कारक हैं। कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी। खैर, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में धर्म के नाम पर इस तरह जो व्यभिचार व अनाचार फैला, वह विपत्तियों का कारण बन गया। जितने भूभाग पर, जितने क्षेत्रफल पर यह व्यभिचार हुआ, वह क्षेत्र अभिशप्त हो गया। बाहरी हमले हुए, हत्याएं हुई, मठ आदि नष्ट किए गए। वह भूमि फिर से आशीर्वादित हो सकती है यदि वहां के लोग धर्म को वास्तविक रूप से समझकर उसका आचरण करना शुरू कर दें। एक महाशय हुए जिन्होंने संभोग से समाधि की ओर का नारा दिया। माथा घूम जाता है ये सुनकर। अपनी कुत्सित वृत्तियों की तृप्ति के लिए लोग धर्म को आधार क्यों बनाते हैं? धर्म शुचिता है, पवित्रता है, अबोधिता है, प्रेम व करुणा है। धर्म को नैतिकता से आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो उन्मुक्त काम की विचारधारा पनप रही है वह अकल्याणकारी है। मैं सावधान कर रहा हूँ। नवरात्रि पर 2 वीडियो मैंने बनाए थे, देख लीजिएगा। उनमें भी कुछ कुछ बातें कही गई हैं। खैर, जब दुश्चरित्रता संस्कृति बन जाए तो देवता रुष्ट तो होंगे। विशेषकर धार्मिक समारोहों के समय आंतरिक और बाह्य शुचिता का उल्लंघन होता है तो दैवी शक्तियों को यह पसंद नहीं आता। आप देवी देवता का आह्वान करें और उस समय वो काम करें जो उन्हें पसंद नहीं है, यह कैसे चलेगा? रिएक्शन तो उसका आएगा ही। प्रसंगवश कालिदास की चर्चा करना चाहूंगा। वे महाकवि थे, महान नाटककार थे, लेकिन कुमार संभवम लिखने के बाद उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। यह रोग किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहा था। तब उन्होंने आत्म साक्षात्कारी लोगों से पूछा कि ये क्या है। उन्हें बताया गया कि आपने कुमार संभवम में शिव पार्वती संबंधों का चित्रण करते समय मर्यादा का उल्लंघन किया है।
इसलिए आपको यह रोग हुआ है। कालिदास बोले, ये ठीक कैसे होगा? तो उन्हें बताया गया, ठीक तब होगा जब शिव जी प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर दे। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा रास्ता राम जी को प्रसन्न करना है। इस पर कालिदास ने रघुवंशम की रचना की और उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। प्रसंगवश आपको तुलसीदास का साहित्य देखना चाहिए। श्रृंगार का वर्णन वहां भी है, क्यों नहीं होगा? श्रृंगार को हमारे यहाँ रसराज कहा गया है, लेकिन वहाँ मर्यादित श्रृंगार है। भगवान राम व माता जानकी के संबंधों के चित्रण में इतनी शुचिता है, इतनी पवित्रता है कि क्या कहें। यह पवित्रता होनी ही चाहिए। एम्स की रामलीला भी ऐसा ही एक कृत्य है। आप अवतारों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनके चित्रण में आप ऐसी लिबर्टी नहीं ले सकते। यदि ऐसा करते हैं तो परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। बहुत दिनों तक ईश्वर ने क्षमा किया, लेकिन आप उनकी क्षमा को उनकी अक्षमता समझ बैठे। यह अब नहीं चलेगा। एम्स की घटना को लेकर जनमत क्यों इतना उद्वेलित है? पहले ऐसा नहीं होता था। यह बदले हुए समय का संकेत है। इस समय निहंग पंथ की काफी बात हो रही है। क्या है यह निहंग पंथ? क्या मतलब होता है निहंग शब्द का? जो बिना अंग का हो वह निहंग है। यह अंग माने देह या शरीर है। यह विदेह स्थिति है जो राजा जनक को प्राप्त थी, जिसमें पूरी देह ही आत्मा बन जाती है। कितने निहंग इस स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं? प्राप्त कर पाते तो उनके बारे में ऐसी बातें सुनने को न मिलती। इसी तरह एक शब्द है खालसा। क्या है यह शब्द? खालसा खालिस से बना है। खालिस माने शुद्ध। इस तरह खालसा का संस्कृत रूपांतरण हुआ शुद्धा। देवी का एक पर्यायवाची है ये। देवी को शुद्धा भी कहते हैं। लेकिन कहाँ है यह शुद्धता आज? सत श्री अकाल को भी समझिए। क्या मतलब हुआ कि केवल अकाल ही सत्य है? हाँ, केवल अकाल ही सत्य है, लेकिन यह अकाल है क्या? काल से परे जो है, अथवा काल भी जिसके नियंत्रण में है, वह अकाल है। जो कालातीत है वह अकाल है, वह ब्रह्म है, वह सदाशिव है, वह ओंकार है। केवल वही सत्य है, जिसको शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और सत श्री अकाल में श्री क्या है? श्री लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी कौन है? ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की सहचरी है। इस तरह श्री अकाल का मतलब हुआ शिव और उनकी शक्ति। किस धर्म का दर्शन है यह? खैर, इतना ऊंचा दर्शन हो जिस पंथ का, इतना ऊंचा अध्यात्म हो जिसका, वह ऐसा कार्य करे, ठीक नहीं है। खैर, शिव को करुणा सागर कहा गया है। उस करुणा सागर को मानने वाले ऐसा काम करें। वे कितना भी कहें कि सनातन से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। उनकी जड़ें सनातन में ही हैं। वे चाहे समझें या न समझें, माने या न माने। खैर, धर्म का वास्तविक रूप लोग भूल रहे हैं और धर्म के नाम पर वह कर रहे हैं जो धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म है। लेकिन सावधान हो जाए वे। अभी जरूर लग रहा है कि वे दुनिया को डरा रहे हैं, लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। जिसने दुनिया बनाई है उसे उसकी चिंता है, यह ध्यान रहे। एक बात और सुनने में आ रही है कि जो लखवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति मारा गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह भी ठीक नहीं था। उससे बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी था। आदि आदि बातें उसके बारे में कही जा रही हैं। मैं उन सूचनाओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बात वही है, जब आप धर्म से हटते हैं तो धर्म अपना सुरक्षा कवच हटा लेता है। कश्मीर में आतंकवादी जो कर रहे हैं, उससे वे सोच रहे होंगे कि वे भारत को डरा देंगे। नहीं, वास्तव में वे आतंकवाद की कब्र खोद रहे हैं, आतंकवाद की जड़ खोद रहे हैं। ऐसा होता है मित्रों। बड़े कार्य के लिए बड़े कारण की आवश्यकता पड़ती है। ये कारण वे निर्मित कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि वे लड़ाई जीत गए हैं या जीत रहे हैं। नहीं मित्रों, उन्हें तो हारना है, चाहे जितना जोर लगा लें। युद्ध वे नहीं जीत सकते, युद्ध उन्हें हारना है।
हम वापस धर्म की बात करते हैं। साधारण अर्थ में जो कुछ भी कल्याणकारी है वह धर्म है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में यह ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है, एक मार्ग है। साध्य तो ईश्वर है, लक्ष्य तो ईश्वर है। उस तक पहुंचने के बाद, उससे योग होने के बाद हम धर्मातीत हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा था कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्माणाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस शरणागति भाव को विकसित कीजिए। हाँ, फिर से सुनिए, इस शरणागति भाव को विकसित कीजिए। कठिन समय में यह आपके बहुत काम आने वाला है। आपकी जो शरणागति भाव है, आपकी जो शरणागति स्थिति है, वास्तव में ये स्थिति बनानी पड़ती है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगली बात ये कि राजनीति को भी धर्म आधारित होना चाहिए। आधुनिक राजनय में इसकी घोर उपेक्षा हुई है। धर्म अधर्म का विचार हट गया है और वोट प्राप्ति को ही राजनीति का धर्म मान लिया गया है, जो धर्म नहीं, वास्तव में अधर्म है। यदि आप वोट प्राप्ति के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो राष्ट्रहित में नहीं है, तो आप धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो राष्ट्रहित आपका परम लक्ष्य होना चाहिए, चरम लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ भी धर्मो रक्षति रक्षितः का सिद्धांत लागू होता है। आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो धर्म से रक्षा की अपेक्षा भी मत कीजिए। ठीक है मित्रों, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। विचार मेरे अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।